सो हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। कैसे हैं सभी लोग? काफ़ी अच्छे होंगे। एपीएससी के अंदर काफ़ी ह्यूज नंबर आप में वैकेंसी है। अगर बात किया जाए 160, एटलीस्ट 160 वैकेंसी है, बट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 187। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एप्लीकेशन आपका जो स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट आपका 13 सितंबर है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए और यहाँ पर जो एज लिमिट है 18 to 40 ईयर है। और एक चीज़, सैलरी काफ़ी अच्छी है कि 14 से 70 हज़ार आपकी सैलरी है। और आगे अगर बात किया जाए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये केवल और केवल जो आसाम के बच्चे हैं ना उन्हीं के लिए है, केवल उन्हीं बच्चों के लिए है। यहाँ पर बात अगर मैं करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग की, टोटल ओपन कैटेगरी 85, RFW 25, रिजर्व आपका ये हो गया टोटल। अब कैटेगराइज वाइज देख सकते हैं आप 160 टोटल वैकेंसी कितनी है 160 और प्लस 48 ये हो गई, तो 160 आपकी टोटल वैकेंसी। यहाँ पर कितनी 160 आपकी टोटल वैकेंसी है, जो कि सफिशियंट है किसी भी इंजीनियर के लिए। तो और आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल यहाँ कितनी वैकेंसी है? जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 10 वैकेंसी है, और केमिकल में आपकी 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में आपकी 7 वैकेंसी है। तो आप यहाँ ये बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर 187 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज 160, बहुत ह्यूज नंबर में है। और कंपटीशन भी आप लोगों का ठीक ठाक रहने वाला है। यहाँ पर अगर बात किया जाए पे स्केल की, तो 14,000 से 70,000 आपकी है, 14,000 से 70,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। ग्रेड पी 8700 और पे बैंड आपका 2, और जो कि बहुत अच्छा है। क्या? जो कि बहुत अच्छा पे बैंड है। आगे बात किया जाए यहाँ पर सिलेबस क्या, एग्जाम पैटर्न क्या है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ एपीएससी जेई। तो फर्स्ट पेपर, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, यहाँ पर दो पेपर आपके होंगे। पेपर फर्स्ट में आप ये देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस आपका होगा और जनरल इंग्लिश होगी। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टेक्निकल आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक ना। टोटल टाइम 2 आवर, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। ओके, यहां तक आपने समझ लिया। अब यहां पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की अगर बात मैं करता हूं, तो जनरल इंजीनियरिंग और यहाँ पर जो जीएस है ना, वो स्पेशल आसाम की तरफ का ही पूछा जाता है मैक्सिमम। थोड़ा बहुत वर्ल्ड लेवल का होता है या इंडिया लेवल का होता है, बाकी सब कुछ कहाँ से पूछा जाता है आपका, आपका आसाम लेवल का पूछा जाता है। अच्छा, आपका सेंटर आपके 6 डिस्ट्रिक्ट में होंगे, कौन कौन से? जोन में, सिलचर में, जोरहट में, नागौन में, तेजपुर में और गुवाहाटी। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपके सेंटर होंगे जहां पर आपका एग्जाम होगा। और फिर यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, ये दूसरे डिपार्टमेंट का, ये अगर बात किया जाए दूसरे डिपार्टमेंट का, ये आपका जो है ना, ये दूसरे डिपार्टमेंट का। लेकिन आपके अगर डिपार्टमेंट की अगर बात करता हूं, तो जैसे बात किया जाए ये है आपका वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ये किसका है? वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट मेंशन था, तो जेई का भी है, जेई का वो भी है। तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका जो कि बीएमसी का पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, दे आर फाइनली डिवाइडेड इन 2 पार्ट, आपका हाईवे एंड रेलवे इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, सैनिटरी इंजीनियरिंग और एडवांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। ये आपके 10 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके टेक्निकल में पूछे जाएंगे 50 नंबर पे। ओके, नॉन टेक्निकल की अगर बात करते हैं, करंट अफेयर, इंडिया एंड आसाम अगर बात किया जाए तो 70% आसाम, 30% इंडिया। और इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ये तो आपका हिस्ट्री तो आपके हर जगह की पूछी जाएगी। आसाम की हिस्ट्री ज़्यादा प्रायोरिटी पे पढ़िएगा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आसाम पे जो है ना वो ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। इन्वायरमेंटल ऑफ आसाम, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स एंड बुक्स, आपका लिटरेसी, इंग्लिश ग्रामर, ये आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आने वाले हैं, कुछ इस तरीके का। ये कब का पेपर? 13/5/2025, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का है ये सिलेबस। ये तो मई का सिलेबस है। तो अगर इसके सिलेबस में कोई भी चेंजेस होगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आसाम के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पर लोकल बच्चे ही भर सकते हैं जिनके पास आसाम के लोग हैं। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर किस तरीके से क्या तैयारी किया जाए, तो मैं बता देता हूँ। अभी आप लोगों के पास ना अड्डा 24/7 जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर ये सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है। जैसे ही आप इस महापैक में एनरोल करेंगे, जैसे ही आप इस महापैक में एनरोल करेंगे ना, तो क्या होगा, जैसे ही महापैक में एनरोल करोगे
तो एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ Y5719, जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे 2399 का आपको पड़ जाएगा। 27 मंथ वैलिडिटी रहने वाली है। तो जाओ फटाफट इनरोल कर लो और अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर रखो, क्योंकि ये मौके बहुत कम आते हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ बाइंड अप करता हूँ। अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।